गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो व्याकरण ज्ञान देख रहे थे उसमें अभी तक हमने अलंकार का जो टॉपिक था वह कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमने व्याकरण ज्ञान के माध्यम से भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और उसके बाद में भाषाएं कौन कौन सी प्रमुख मानी गई है और जो हिंदी भाषा है उसे राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया, ये सारी बातें हमने व्याकरण ज्ञान में अध्ययन कर ली है। इसके बाद में हमने व्याकरण ज्ञान में वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण, साथ में ही इनके साथ ही जो वर्ण है उसके बाद में वर्णों के बाद में शब्द निर्माण और शब्द के बाद में वाक्य निर्माण, इन सब की रचना भी हमने समझ ली है। आज हम व्याकरण ज्ञान में शब्द के जो प्रकार है, शब्द का जो वर्गीकरण है वह देखेंगे। इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर ये सारी चीजें समझ ली है, लेकिन आज हम इसे फिर दोहराएंगे। देखिए, तत्सम शब्द, उत्पत्ति के शब्द का जो भेद है, शब्द का जो वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है उत्पत्ति के आधार पर, फिर आता है रचना के आधार पर और फिर आता है प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार से व्याकरण में शब्द के 3 प्रकार यानी शब्द को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम सबसे पहले शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। देखिए, तत्सम शब्द है नंबर 1, नंबर 2 तद्भव शब्द है, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। इस प्रकार से जो शब्द है उनका उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो हमने पिछली जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें हमने ये अध्ययन किया कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, इनका विस्तार से मैंने इसमें डाला था और आपने देखा होगा। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तत्सम शब्द जो संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उष्ट, आम्र, ये शब्द तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द वह शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे हिंदी के ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे आम्र का आम हो गया, उष्ट का ऊंट हो गया, इस प्रकार से। देशज शब्द वह जो हमारी बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, टोकरा, लोटा आदि शब्द। फिर आता है विदेशी शब्द जो कि हिंदी में विदेशी भाषा से प्रयुक्त किया गया हो और वैसे कि वैसे उसका प्रयोग किया गया हो। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कोल, ये सारे क्या है, विदेशी शब्द हैं। इसके बाद में हम देखेंगे विदेशी शब्द के बाद में संकर शब्द, जो कि न तो संकर शब्द अर्थात न तो वह हिंदी के हैं और न वह संस्कृत के हो और न वह फारसी के हो और न वह विदेशी हो, वह मिलाकर शब्द निर्माण किया गया हो। जिस प्रकार से रेल यात्री, रेल शब्द जो अंग्रेजी का है और यात्री शब्द संस्कृत का। तो इस प्रकार से रेल यात्री, रेलगाड़ी, ये शब्द दूर, टेलीफोन, ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में आज हम जो देखेंगे वह है शब्द के प्रकार। जो शब्द का वर्गीकरण किया गया था ये था उत्पत्ति के आधार पर, आज हम रचना के आधार पर इनका वर्गीकरण देखेंगे। और ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इसीलिए आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि हिंदी पढ़ने से पहले हमें, हिंदी व्याकरण का ज्ञान करने से पहले हमें हिंदी का सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, शब्द का कितनी भागों में वर्गीकरण किया गया है और वो कौन कौन से हैं। ये सारा बेसिक नॉलेज यानी सामान्य सा नॉलेज आपको बताया गया है। रचना के आधार पर शब्द का जो उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण था, यह दूसरा वर्गीकरण है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रूढ़ शब्द है, फिर यौगिक शब्द है, फिर योग रूढ़ शब्द है। तो देखिए, रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं और उन्हें हम प्रयोग में ले रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और इसके जिस प्रकार से अगर इसका विच्छेद किया जाए, टुकड़े किए जाए, तो इनका कोई अर्थ न निकल। देखिए, जैसे दूध है, दीपक है, देवता है, स्त्री है आदि शब्द, इनका कोई अर्थ, अगर इनका विच्छेद या टुकड़े हम करें तो इनका कोई अर्थ
नहीं निकलेगा। इसके बाद में देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, अर्थात यौगिक यानी योग से बनने वाले शब्द जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनाए गए हैं, तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे इनका अपना अर्थ होता है, अगर हम इनका विच्छेद करेंगे तो फिर इनका अलग से अर्थ कुछ निकलेगा। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, जब इसका विद्यालय का संधि विच्छेद किया गया तो विद्या का अर्थ अलग स्पष्ट निकला और आलय का अर्थ अलग निकला। तो इस प्रकार से यह यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय यह सारे यौगिक शब्द में ही आते हैं, क्योंकि इनमें शब्दों का दो शब्दों के योग से इनका निर्माण किया जाता है, तो इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी संयोग या योग से इनका निर्माण हो तो उन्हें यौगिक शब्द कहा गया है। और ये संधि, समास ये सारे शब्द इसी में आते हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो है जिसमें दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इसमें किसी एक विशेष अर्थ का बोध होता है, जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, जिसमें बहुविरही समास में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। योग रूढ़ शब्द का अधिक प्रयोग होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, तो वह दशानन, दस है शीश जिसके, तो यह एक अलग विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। जिसके 10 शीश हैं तो हमारा ध्यान उसी की ओर जाता है। जैसे जिसके 10 शीश है तो एक रावण, तो इसका एक विशेष अर्थ प्रकट हो गया। जैसे गजानंद, हाथी का है शीश जिसका, जैसे गज का है शीश जिसका, वह, यह भी समास है, बहुविरही समास है, तो वो है एक गणेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी नाम आते ही हमारा ध्यान शिव की तरफ जाता है। चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात चक्र है हाथ में जिसके, तो वह विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से एक जो विशेष अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वह योग रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। तो यह सारा था आपको शब्दों के प्रकार और शब्दों की जानकारी देना, कि आपको ये पता चले कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और उनका अर्थ क्या होता है। तो ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।